हेलो एवरीबॉडी एंड देखते हैं कि आज भगवान जी किस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहते हैं इस रीडिंग में। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और देखते हैं कि वो आगे के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए मुझे जो मैसेज आ रहा है ना वो ये है कि आप लोगों को ना जाप साधना बढ़ा देनी चाहिए। आई थिंक भगवान से जो कनेक्शन होता है ना वो आप लोगों को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, जब आपको ये रीडिंग पहुंची आप तक उस वक्त के लिए मैं बता रही हूँ कि भगवान के प्रति आपका जीवन का फ़िलहाल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को पूर्ण समर्पण आप करो। ठीक है, तो ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है। आप खुद भी नेचुरली पूजा पाठ और ये सब के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे होंगे नेचुरली अपने। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सही इंक्लाइन हो रहे हो, सही जा रहे हो, सो आप वो चीज़ करो। और दुनिया संसार भी आपका चल रहा है अपना, वो जो है वो यूनिवर्स संभाल रहे हैं। ठीक है, ये मुझे आप पर क्लियरली नज़र आ रहा है दैट यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, और आपके आउटसाइड वर्ल्ड में एज सच इन द कार्ड्स आई डोंट सी एनीथिंग जो बहुत ही ऐसा है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो या आपको बहुत आपका फ्यूचर ट्रबल में दिख रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है, सब कुछ बैलेंस्ड है। एंड इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि फाइनेंशियली भी यू पीपल विल बी एक्सट्रीमली स्टेबल। ओके, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो पैसों को लेकर बहुत चिंतित है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि पैसों को लेकर चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी, राइट? सो यू कांट फोकस ऑन मनी ऑल द टाइम। सो आप या तो स्पिरिचुअलिटी कर सकते हो एक टाइम पर, या तो आप मनी माइंडेड हो सकते हो, फोकस्ड हो सकते हो। फ़िलहाल मुझे स्पिरिचुअली आप बहुत इंक्लिनेटेड नज़र आ रहे हो इधर पे। भविष्य में भी आप होगे तो पैसों की तो फिक्र आपको होनी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ईश्वर चाहते हैं ना कि आपके लाइफ पर्पस से आपको रूबरू कराया जाए और उसके बाद जाके फाइनेंशियल मैटर्स तो आप डील करोगे ही। ठीक है, सो जस्ट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट मनी। ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भगवान को पूरा भगवान चाहते हैं कि आप उनकी ओर आओ और वो आपको लाइफ पर्पस के बारे में आपके बताएं। ठीक है, बिकॉज इस लाइफ टाइम में आई कैन सी दैट यू आर मेंट टू सर्व योर लाइफ पर्पस, यू विल बिगिन टू सर्व इट। क्योंकि मुझे जो मैसेज एंजल्स दे रहे हैं वो ये है कि आप लोगों के प्रीवियस बर्थ्स में, ठीक है, इससे पहले जो वक्त आपने जन्म लिया है आपने इस धरती पर, तो उस वक्त में आप लोगों ने साधना की है। ठीक है, अपने लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए, और इस जन्म में आप कार्य शुरू कर दोगे। उस साधना को फलीभूत आप एक तरीके से कर रहे हो, उसको अब एप्लीकेशन में आप लेकर के आ रहे हो इस वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम टू बिगिन योर वर्क। ओके, क्लियरली आई कैन सी अ प्रेजेंस इन योर लाइफ। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसी प्रेजेंस रही है जिसने आपको बहुत गिल्टी फील करवाया है फॉर नो रीज़न। ठीक है, इट कुड बी योर स्टेप डैड, इट कुड बी योर रिलेटिव्स, इट कुड बी जस्ट people from society, it could be your mother, step mother, whoever. okay, तो कोई तो ऐसा पर्सन रहा है आपके लाइफ में जिसने आपको बहुत आपके लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है। और जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर आता है गिल्ट। अगर आप सांस भी ले रहे हो तो यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, दैट ओ शुड आई टेक इट और नॉट। ठीक है, तो आपको गिल्ट से भर दिया गया है कि तुम जो करोगे वो तुम गलत ही करोगे। और गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू कि वो इसलिए हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं आपका एक्सेस था उस इंसान को। ठीक है, सो ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त पर आप ये रीडिंग को देख रहे हो उस वक्त पर ईश्वर उस इंसान को आपसे दूर करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी इन एक्शन है। आपको उस पर्सन से आपके लाइफ को एकदम दूर वो कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है माय डियर पीपल। ओके, कि जो इंसान आपको कॉन्स्टेंटली हार्म करना चाहता है, इतना हार्म करना चाहता है कि आपके लिए उसको मन में कोई दया तो छोड़ो, कोई भावना ही ना हो, वैसा इंसान को ईश्वर खुद आकर अपने लाइफ से आपके लाइफ से उसको दूर करे, डिस्टेंस दे रहे हैं वो। ठीक है, जो हमारे ऑलमाइटी है, जो हमारे डिवाइन है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका चल रहा है। आगे कुछ आने वाले वक्त में आप जान के रखो कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सडन मनी एंड स्टेबिलिटी फाइनेंशियल, तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आगे आने वाला वक्त
ये पूरा साल, ये 2026 का जो साल है, या फिर आप 7 से 8 महीने लेके चलो, इट इज़ प्योर स्पिरिचुअल साधना एंड इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ओके। क्योंकि इस वक्त जो आपने जाप साधना कर ली ना, वो आपको आगे आने वाले जीवन में बहुत बहुत फल देगा, ठीक है। आपका मन वांछित आपको फल मिलेगा आपका, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बस आप इतना समझो कि ये साधना, ये वक्त बहुत ज़रूरी है। ये मत समझो कि पैसे नहीं आ रहे, अच्छा भाई मतलब मेरा लाइफ असफल हो गया है, ठीक है। ये सब गलत बातें आपको नहीं सोचनी है। आपको अपनी लाइफ की वाइटैलिटी पे, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान आपसे दूर कर रहे हैं, ठीक है। सो आप जो भी कर्म करेंगे आज से 7 से 8 महीनों तक, आपको पैसों को फोकस में तो रखना नहीं है, बिकॉज पैसे फोकस में आएंगे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे कि आप पैसों के बारे में सोच सको, ठीक है। इट विल स्लिप फ्रॉम योर हैंड्स, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। और आपको जो भी करना है, आपको पूरे सेल्फलेस मन से करना है और पैसों के बारे में सोच के नहीं करना है। और बहुत कुछ मैं करते हुए आपको देख नहीं रही हूँ, बिकॉज भगवान खुद कह रहे हैं कि आई नो कि तुम एक बहुत डीप साधना में, एक डीप स्पिरिचुअल साधना में जा रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी आप एंटर कर चुके हो शायद उस फेज़ को, ठीक है। तो आप ऑलरेडी जा चुके हो उस फेज़ में। तो आई नो हाउ मच योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट इज़ इन्वॉल्व। तो मैं क्यों तुम्हें आसपास में तुम्हें इतना मैं हेक्टिक काम दूंगा, मैं नहीं दूंगा। आई एम थॉटफुल ऑफ यू, ओके। ये मुझे दिख रहा है। तो ऐसे लोग का मतलब ये तो हो गया स्पिरिचुअल साधना आपका भी फ़िलहाल पूरा सेंटर ऑफ फोकस होना चाहिए। मेडिटेशन विल बी ग्रेट फॉर यू, और ये मेडिटेशन ही है एक तरीके से। और दूसरी बात, ईश्वर का दूसरा जो प्रमुख प्लान है आपके लिए, वो है कि ऐसे लोगों से आपके लाइफ में कुछ शुरू नया नहीं होने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है, जब तक ऐसे लोग आपके लाइफ से कम्प्लीटली दूर नहीं हो जाते। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो आपको दिखेंगे नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ आप उनकी आवाज़ नहीं सुनोगे, मैं कह रही हूँ आपके लाइफ से ऑफिशियली उनको दूर कर देना, ठीक है। ये भगवान ना कर ले, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा, बिकॉज़ वो भी तगड़ी पार्टी है, बहुत ख़त्म लोग हैं पर तगड़ी तो है ना। और आप भी बहुत तगड़े पार्टी हो, तो बहुत ही वो भगवान का मुझे शो करे, इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस, ठीक है। हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि दे कैन हार्म यू, यू नो। आपको बहुत ही क्या हम कहते हैं उसको, नीति से चलना पड़ेगा, ठीक है। ईश्वर को बहुत नीति से चलना पड़ेगा। सो आपको फ़िलहाल यही करना है कि आपको शांति का पनाह लेना है, ठीक है। ये बात तो आप ध्यान में रखो, आपको शांति की का पनाह लेना है। और आपको सच में मन नहीं करेगा कुछ करने का, क्योंकि वैसा ही मोड़ आपके जीवन में आ रहा है। आपको बस उसका एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपको रहना, बस इतना ही करेंसी आपको इन्वेस्ट करना है ईश्वर की ओर, ठीक है। यह मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जितना हो सके चैरिटी करो, जितना हो सके आगे आने वाले 6 से 8 महीनों में आप मंदिर जाओ, जितना हो सके भगवान के भजन सुनो। बस आपको ना, आप देखोगे कि जिन चीज़ों में आपको बहुत मन लगता था, वो सारी चीज़ों में अब आपको मन नहीं लग रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ वक्त ही ऐसा है, बदलाव ही ऐसा है, आपके जीवन का मोड़ ही ऐसा है, ठीक है। सो ऐसा मत समझो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा है, बाकियों के साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जितना हो सके स्पिरिचुअल कार्यों में आप भाग लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग्स आर ऑल्सो स्पिरिचुअल थिंग्स, बट अगर आप सच्ची श्रद्धा और मन से करो तो, है ना। तो स्पिरिचुअल चीज़ों में आप जितना भाग ले सकते हो आप लो, जितना सेल्फलेस हो सकते हो, जितना कम मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, कम मटेरियलिस्टिक आप रहो, ठीक है। और ये बस एक फेज़ है 6 से 8 महीने, उसके बाद यू विल जस्ट सी कि थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। एंड ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ें पसंद थी अब आपके लाइफ में इट विल नॉट कम बैक, नथिंग लाइक दैट। बेटर थिंग्स विल कम, बेटर अंडरस्टैंडिंग विल कम। हो सकता है कि आपको जो चीज़ें पसंद थी वो आपके साथ बरकरार रहे, लेकिन ये एक फ़ेज़ है, ठीक है। जब आपको लगेगा कि मैं शायद खुद से ही विलग हो रही हूँ, पर आप खुद से विलग नहीं हो रहे हो, आप बस, ये एक फ़ेज़ है जो बहुत ज़रूरी फ़ेज़ है आपके जीवन का, इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। और आप कुछ खो नहीं रहे हो, इस बात का आप ख्याल रखो, ऐसा भगवान कह रहे हो। नॉट लूजिंग ऑन टू एनी थिंग, जस्ट बी रेस्ट शॉर्ट, ओके। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले 6 से 8 महीनों में जो आपके मन को बहुत डोला सकती है, लेकिन ईश्वर इसीलिए पहले से उन्होंने मेडिटेशन का बता दिया आपको कि आप करो, आप इस साधना में रहोगे, ऐसा रहेगा आपका जीवन, ताकि, और आपको इसकी इंट्यूशन भी आती होगी, ताकि आप उस स्टॉर्म को झेल सको। आपको शांत रहना, आपको अपना, जैसे युधिष्ठिर थे ना महाभारत में, उनका नाम युधिष्ठिर इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो युद्ध जैसे बहुत ही
युद्ध में क्या क्या होता है, युद्ध में ऐसे मारकाट होता है, लोगों के प्राण दूसरे मनुष्य ले लेते हैं, मनुष्य मनुष्य के प्राणों के दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मनुष्य के मन को क्या कर सकती है, हिला सकती है। लेकिन उनका नाम युधिष्ठिर इसलिए पड़ा था क्योंकि उनमें वो गुण था कि वो युद्ध जैसे मलिन वातावरण में भी खुद को स्थिर रख सके। ठीक है, ऐसे गुणों के साथ यम भगवान से माता कुंती और महाराज पांडु ने उन्हें मांगा था। ठीक है, सो आपको स्टोरी टेलिंग वगैरह में भी आई थिंक बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, स्टोरी टेलिंग या फिर माइथोलॉजी से जुड़ना। सो आपको रेजिस्ट नहीं करना, बिकॉज एक रिजेंटमेंट मुझे दिख रहा है दैट वाई माई लाइफ इज़ नॉट द सेम एनी मोर। सो आपको एक्सेप्ट करना है। व्हेन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट मीन्स इट इज़ गॉड्स विल, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, देन यू विल गेट दैट शांति, दैट डिज़ायर। ओके, तो हाँ, मैं युधिष्ठिर के बारे में बता रही थी। तो महाराजा पांडु और महारानी कुंती ने यम देवता से, जो हमारे यमराज है, उनसे, उनको हम लोग कर्म के देवता बोलते हैं, राइट, उनको हम लोग धर्मराज बोलते हैं। तो इन हिंदू माइथोलॉजी, तो उसमें इन्हीं गुणों के साथ, क्योंकि उनको राजा बनना था, उनको धर्म की स्थापना करनी थी आर्यवर्त में, तो इन्हीं गुणों के साथ उन दोनों ने अपने पुत्र को यमदेव से मांगा था। ठीक है, सो उसी तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि एक युद्ध सा आएगा, आने वाला है आपके जीवन में, धर्म युद्ध सा आने वाला है आपके जीवन में, और आपको अपने मन को स्थिर रखना है। ठीक है, आपको बस स्थिरता पे फोकस करना है और आपकी सारी एनर्जी लग जाएगी। तो आप सोचिए किस तरीके का माहौल, किस तरीके का समा आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन वो आपको डराने के लिए नहीं आया है, वो आपको और बेहतर बनाने के लिए आया है। सो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ भगवान नहीं डालेंगे जो उसको आप संभाल ना सको। वो आप पे विश्वास रखते हो, वो जानते हैं कि आप हर प्रॉब्लम से झेलने की क्षमता रखते हो, इससे वो चैलेंजेस आपके लाइफ में देते हो। चैलेंजिंग टाइम्स आने वाले हैं और आपको युधिष्ठिर की भांति अपने मन को स्थिर रखना है, जिसमें मेडिटेशन विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूज़फुल। ठीक है, तो इस साधना को आप एक्सेप्ट करें, खुद को आप एक्सेप्ट करें। और एक और चीज़ जो मुझे मैसेज आ रही है उन्हीं लोगों के बारे में जिन लोगों ने आपको बहुत गिल्टी फील करवाया है अननेसेसरली, कि आपको बहुत ख्याल आते होंगे ऐसे, मतलब इन लोगों के, या फिर बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते होंगे जो आपको बहुत ही रेस्टलेस कर देते होंगे, जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों से ही इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, आपको बार बार ऐसे लोगों से मिलना जुलना पड़ता होगा। तो भगवान कह रहे हैं ये भी तो एक पार्ट ही है ना इस युद्ध का जो तुम लड़ रहे हो। ठीक है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि जितना हो सके आप इन लोगों से ना लगे तो बेहतर होगा। ठीक है, और मुझे ऐसा फील होता है ना कि अंदर से आप लोगों को ऑलरेडी इंट्यूशन आती है कि मुझे नहीं लगना है, मुझे खुद मन नहीं कर रहा है इन लोगों से बात करने की। ठीक है, सो योर साइलेंस इज़ नॉट योर वीकनेस हेयर एंड यू वेरी वेल नो इट। ठीक है, सो आपको बस उसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और आप अपनी आँखों के सामने लोगों को खुद से दूर जाते हुए देखोगे, और ये आपके लिए न्याय है जो ईश्वर आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने वो वक्त देखा है जब ये लोग तब आपके पास आए जब आप नहीं चाहते थे कि ऐसे गंदे लोग आपके पास आए। ठीक है, तो न्याय का कहीं ना कहीं मुझे मौसम यहाँ नज़र आ रहा है। साधना के बाद यू विल सी जस्टिस इन योर लाइफ। ठीक है, सो अच्छा खासा लाइफ आपका पैन आउट कर रहा है, और आपको एकदम फुल सेंट, फुल साध्वी वाले मोड में रहना है। ठीक है, और शांति को अपनाना है, एम्ब्रेस करना है। अपने मन को आप शांत रखें, बिल्कुल शांत रखें। ठीक है, यस, ओके। आप देखोगे ना कि विद इन अ फ्यू वीक्स आपकी फैमिली डायनामिक्स सुधरने लग जाएगी। अगर आपके घर में बचपन से कलह कलेश बहुत है तो मुझे वो 10 वीक्स का टाइम दिखा रहे हैं। ठीक है, 10 वीक्स टू 10 मंथ्स यू विल सी कि, और जब आप ये चीज़ नोटिस करना स्टार्ट करोगे ना कि मेरी फैमिली में हारमनी आ गई है, तब आप समझ जाना कि बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी अच्छी आपके लाइफ में शुरू हो गई है, चाहे वो इन लोगों का दूर जाना हो या फिर आपका साधना वाला मोड ऑन हो जाना हो। ठीक है, तो ये मुझे एक वो बता रहे हैं कि इट्स चेक कि तुमको पता चलेगा। ठीक है, तो आपकी फैमिली डायनामिक्स अच्छी हो जाएंगे। हो सकता है बचपन से कलह कलेश बहुत रहा आपके घर में, लड़ाई करते रहे, लोग समझते न हो एक दूसरे को, तो आप अचानक से अंडरस्टैंडिंग फील करने लग जाओगे। तो ये एक तरीके का चेक है कि आपको पता चलेगा कि बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड एन इवेंट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, अल्टीमेटली इट्स लाइक दैट। सो हर डायरेक्शन से कुछ कुछ हो रहा है, और तब जाके आपकी लाइफ में एक इवेंट पैन आउट हो रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है,
आई कैन सी यू गेटिंग वूंडेड वेरी बैडली। अब मतलब रहे आपको लगता है कि आई एम गेटिंग वूंडेड, तो इसी वजह से है क्योंकि ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस या फिर ऐसे लोगों की मेमोरी आपके दिल में अभी भी आपने संभाल के रखी हुई है। और आपकी हीलिंग शुरू होने वाली है माय डियर पीपल। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू आर इन योर हीलिंग जर्नी एंड आपकी हीलिंग का पहला चरण ही यही होगा कि ऐसे लोग जो है, आपकी हीलिंग तब तक शुरू नहीं हो सकती है जब तक ऐसे लोगों की मेमोरी आपको ना महसूस हो कि आपके जिस्म जान से, आपके दामन से, आपके कहते हैं ना लोग, जहन से दूर जा रही है। यू विल गिव विथ योर ओन आइज, गॉड इज लिटरली मेकिंग मी सी दैट। भगवान मुझे दिखा रहे कि आपको समझ में आएगा कि आपको खुद महसूस होगा कि ये सारे, जैसे कि 10 ऑफ सोल्स का कार्ड होता है ना, 10 तलवार इंसान के पीठ पर घोपा हुआ है। तो अगर वो घोपा हुआ है तो आपको दर्द तो होगा ही ना। तो आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे एक एक करके स्वॉर्ड्स निकल रहे हैं, आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी। ठीक है, जैसे अभी अभी आपने विजुअलाइज़ किया कि वो वूंड धीरे धीरे ख़त्म तो नहीं हो रहा है, उसका कोई न्याय तो फ़िलहाल नहीं हमको दिखाई दे रहा है, पर कम से कम वो वूंड जो है वो लग रहा है कि मुझसे दूर हो रहा है। ठीक है, मुझे स्पेस मिल रहा है टू ब्रीथ, मुझे स्पेस मिल रहा है टू थिंक, आई एम फीलिंग लाइटर एवरी डे। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। ठीक है, अभी आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड नज़र आ रहे हो और इसीलिए इसी का ख्याल करते हुए ईश्वर ने आपको ये रीडिंग आपके सामने वो लेकर के आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, एंड बस वो इतना ही, अभी फ़िलहाल के लिए वो इतना ही कह रहे हैं कि बिलीव इन द अननोन, यू नो समथिंग दैट नॉट एवरीबडी बिलीव्स इन। लोगों के अनुसार यू नो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा सोचना भी बेकार है, टाइम वेस्ट है, टाइम पास है। लेकिन आप कुछ चीज़ों पर विश्वास रखते हो तो आपको तुम्हारे अंतरात्मा से जो आवाज़ आ रही है ना, तुम उस पर विश्वास रखो, ये यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है, आप में कुछ रेजिलियंस है, आप में कुछ तो ऐसी बात है जो आपको पता है, जो आपको इस वक्त पर रेजिलियंट रहने में मदद कर रही है। इतना कुछ आपके साथ हो रहा है फिर भी और रेजिलियंट। सो उस विश्वास पे विश्वास रखो। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही करो, बाकी भगवान संभाल रहे बाहर इस वक्त भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और आगे तो बहुत अच्छे से वो संभालेंगे। बस विश्वास रखो और बढ़ते चलो आगे, सब ठीक होगा। बस अपने आप को शांत रखो, शांत करते जाओ अपने आप को। आपको वो रिएक्ट नहीं करना, आपको रिएक्ट नहीं करना हर चीज़ पे। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, अभी किसी प्रोफेशन में हो, ऑफिस में हो, कहीं पढ़ते हो, जो भी कर रहे हो बस करते रहो। खुद से बहुत एक्सपेक्ट मत करो, जस्ट जो भी रिक्वायरमेंट है करते रहो। बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा पुट इन करने का मत सोचो, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मत सोचो जो तुम्हें मतलब स्ट्रेस दे रहा हो। ठीक है, स्ट्रेस तो एकदम बच के रहना है स्ट्रेस से फ़िलहाल। यही सब ईश्वर आपको बता रहे हैं। ठीक है, और खुश रहो, यू नो, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। यू हैव सर्वाइव्ड सो मच एंड स्टिल यू आर देयर। So just celebrate that. Celebrate your little victories. ठीक है, this is what God wants to tell you. मुझे ना आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम वर्ल्ड दिख रहा है, चॉकलेट वर्ल्ड। सो अगेन इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया कि तुम्हें कुछ पता है जो सिर्फ तुम्हें पता है, और उस पर तुम विश्वास रखो। ठीक है, बिकॉज अक्सर मैं कहूँगी कि चॉकलेट वर्ल्ड होता है बोल के, या हैंसल एंड ग्रेटल का जो वो नहीं था, आई थिंक हैंसल एंड ग्रेटल ही थे इफ़ आई एम करेक्ट, जिनका एक बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स का घर था। सो दीज थिंग्स आर वेरी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, एंड बहुत सारे लोग यही कहेंगे, 80% लोग आपके अराउंड यही कहेंगे कि ये सारी चीज़ें डजंट एग्जिस्ट, राइट। लेकिन आप यकीन करते हो इन बातों पर, सो वो विश्वास बना कर रखो। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है, एंड गॉड वांट्स टू रिमाइंड यू दैट यू आर डूइंग ग्रेट करेंटली। जो भी आप कर रहे हो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। ठीक है, गॉड इज़ लुकिंग अप टू यू, हैज़ अ क्लोज आई ऑन यू, कुछ उनसे नहीं छिपा है, और वो आपके साथ है। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी मैसेजेस आने हैं, पर ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि अभी मुझे इतना ही रीडिंग करना चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही, एंड और भी मैसेजेस फ्लो होने हैं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।